ओके बेटा। ओके बेटा, हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम एंगल्स को स्टडी कर रहे हैं ए लेवल मैथमेटिक्स के अंदर। एंगल्स के अंदर एक हमारा जनरल एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो मेजर करेंगे वो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। जनरल एंगल जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज चले तभी क्वाड्रेंट वही रहेंगे, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। अगर आपके एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज चले तो आपके क्या होगा, क्वाड्रेंट वही रहेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लॉकवाइज एंगल आपके पास नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। सही बेटा बात याद। ये तो जनरल एंगल होता है। जनरल एंगल जो भी एंगल हो। एक दूसरा एंगल होता है, उसको बेस एंगल कहते हैं या एसोसिएटेड एक्यूट एंगल कहते हैं या रेफरेंस एंगल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स है उसके, 3 डिफरेंट नाम है। कुछ लोग बेस एंगल कहते हैं, कुछ एसोसिएटेड एंगल कहते हैं, कुछ लोग। ये क्या होता है, ये ऑलवेज एक्यूट होता है, हमेशा एक्यूट होता है। ये 90 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता। और नो डायरेक्शन की क्लॉक एंटी क्लॉक का कोई चक्कर नहीं होता इसमें। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है। अब इसका और जनरल एंगल का रिलेशन क्या हो, जनरल एंगल डिनोटेड बाय थीटा या एक्स वाई से डिनोट होता है। अब वी डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल एंगल एंड आप क्या हो जाएगी, जनरल एंगल और थीटा के दरमियान डिस्कस के रिलेशन करेंगे। तो जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वही अल्फा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर। थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। अगर इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है, if your terminal arm is lying in second quadrant, तो alpha is equal to 180 minus theta, alpha is equal to 180 minus theta के बराबर। अल्फा क्या होगा, 180 minus theta के बराबर होगा। सही बेटा। अब your terminal arm is lying second quadrant के अंदर लाई कर रही है। क्लियर। और अगर आपकी टर्मिनल आर्म आपकी थर्ड क्वाड्रेंट, इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप कैसे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो ये एंगल क्या होगा, दिस इज अ थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा होगा थीटा माइनस 180 फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। आप क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको अल्फा चाहिए। तो अल्फा अगर आपने मालूम करना है तो थीटा में से 180 माइनस करें तो अल्फा आ जाएगा फॉर थर्ड क्वाड्रेंट का रिलेशनशिप। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 180 एंड एंडिंग 270 पे एंड होता है। सही बेटा बात समझ में आ रही, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। इसी तरह से डिस्कस आप किसका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा का रिलेशनशिप देख लीजिए। इफ योर टर्मिनल आर्म लाई इन आप क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा होगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां तक एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, वो पॉजिटिव होता है, ये थीटा होगा। तो अल्फा किसके बराबर, अल्फा पूरा होल एंगल क्या होगा, 360 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा। इज दिस क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। देयर आर 4 फॉर्मूलाज फॉर रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड अल्फा। सही, थीटा और अल्फा के दरमियान 4 रिलेशनशिप होते हैं, डिपेंड ऑन देयर क्वाड्रेंट, आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से। यानी जो एंगल, अगर आपको थीटा दे दिया जाए तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और अगर अल्फा और क्वाड्रेंट बता दिया जाए तो आप थीटा मालूम कर सकती हैं। सही है। अगर आपकी टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक lie in second quadrant. So what is the value of alpha? The value of alpha is 180 minus theta. Value of alpha is 180 minus theta. If your terminal arm is lie in third quadrant, what is the value of alpha? Alpha is theta minus 180. It is theta whole angle is theta minus 180. If your terminal arm is lie in fourth quadrant, terminal arm lie in fourth quadrant, what is the value of the alpha? It is आप कैसे होगा, 360 minus 360 minus theta होगा, 360 minus theta होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। यस या नो बोले बेटा। अब हम अच्छा ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अभी आगे जाकर टॉपिक पढ़ेंगे ना, मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ए लेवल की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 3 चीजें हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक चीज है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो क्वेश्चन का पार्ट होगी, वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, वो तो बेसिक चीजें। वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 मार्क्स आएंगे। बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीजें, वो 3 चीजें हैं। वो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, prove the identities, and third and last one is sketching the graphs. ग्राफ किसके, साइन कोस टेन के ग्राफ को पढ़ना है। तो फॉर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये थीटा और अल्फा का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। यानी अगर आपको मैं थीटा दे दूं और कोऑर्डिनेट बता दूं, आप अल्फा निकाल सकती हैं। सही है। और अगर मैं आपको थीटा दे दूं, सही है, तो आप अल्फा बता सकती हैं मुझे। तो ये आपकी चीज है। अब देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, स्टेट द कोऑर्डिनेट, स्टेट पहले क्वाड्रेंट भी बताएं और बेस एंगल अल्फा की वैल्यू भी बताएं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट के अंदर द वैल्यू ऑफ थीटा इज 250। वैल्यू ऑफ थीटा क्या है, 250। क्वाड्रेंट कौन सा है, 250। दैट मींस योर क्वाड्रेंट इज आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। योर आपका क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड, यानी यहां से यहां तक क्या हो गया, 250 हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या हो गया, आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो अल्फा क्या होगा, अल्फा आप कैसे, 250 माइनस 180, 250 माइनस 180, दिस इज अल्फा, क्योंकि यहां तक 250 है, आपको ये अल्फा चाहिए। 250 में से 180 माइनस कर दें, 251 इज 70, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 70 होगी। अल्फा हमेशा
पॉजिटिव होगा, एक्यूट होगा और नियरेस्ट विद एक्स एक्सिस होगा। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो। इन बी पार्ट के अंदर आपकी टर्मिनल नाम क्या है? एंगल कितना है? 360, थीटा इज 360, तो 390, सॉरी 390। 390 मींस वन, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रही है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके आपकी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो आपकी ये आपका 390 हो जाएगा। दिस इज द 390। पूरा एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद आपकी ये 360 यहां तक और पूरा एक आगे भी चले, 30 और चले, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा। तो अकॉर्डिंग टू आपके ये नहीं होगा आप 390 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज एक्यूट होता है, तो दैट मींस 390 माइनस एक चक्कर को माइनस कर दे, 390 से एक चक्कर 360 माइनस कर दे, इट इज 30, अल्फा इज 30। इज दिस क्लियर? बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्लियर? बी पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें थीटा गिवन है, हमें क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट कौन से? दिस इज थीटा इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 30। इज दिस क्लियर? ए पार्ट्स, ए एंड बी पार्ट्स आर क्लियर? यस या नो बोलो बेटा। जी जी बेटा। ओके बेटा, इन सी पार्ट हमें हमें बताना है व्हाट इज द थीटा। थीटा इज इक्वल टू -60। थीटा किसके बराबर? -60। दैट मींस बी आपके मेक एंगल क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब क्लॉकवाइज एंगल -60 का मतलब है आपकी टर्मिनल आर्म, योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉक यानी क्लॉकवाइज। थीटा की वैल्यू क्या होगी? -60 हो जाएगी और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इधर फॉर्मूला नहीं यूज होगा, इधर वी यूज द लॉजिक फॉर फाइंडिंग द अल्फा। लॉजिक या अल्फा क्या होगा? नियरेस्ट एक्सिस, तो दैट मींस अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अल्फा नियरेस्ट एक्सिस से कितना बनेगा? यही एंगल बनेगा, इट इज 60 होगा। अल्फा क्या होगा? 60 होगा। और जब थीटा क्या हो? -60, -60 मींस योर क्वाड्रेंट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है, बट क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज होता है। सही है? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें वो फॉर्मुलाज नहीं चलेंगे, लॉजिक चलेगी, जो लॉजिक मैंने आपको बताई है। लॉजिक क्या बताइए? व्हाट इज थीटा? थीटा इज आपके क्लॉक एंटी क्लॉक होता है, अगर क्लॉक होगा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। और अल्फा क्या? अल्फा विद एक्स एक्सिस से एक्यूट है और उसकी नो डायरेक्शन लेस है, वो नियरेस्ट एक्स एक्सिस है। नियरेस्ट एक्स एक्सिस जो थीटा इधर बन रहा है वही अल्फा है, तो थीटा इज -60 है, बट अल्फा 60 होगा। अल्फा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब -100 मींस योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन आपके इसके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। द टर्मिनल आर्म इज लाई थर्ड क्वाड्रेंट, तो दैट इज योर एंगल, दिस एंगल इज आपके क्या होगा? ये एंगल 100 हो जाएगा। अब ये एंगल -100 है, दिस इज अ -100 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू -100, ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अल्फा क्या होगा? आपका ये पूरा 100 है, 180 पूरा स्ट्रेट एंगल कितना? 180, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और आपका क्वाड्रेंट कौन सा? क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी टर्मिनल आर्म लाई कर रही है। इज दिस क्लियर बेटा? ऑल द फोर पार्ट्स आर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के यस या नो बोलो बेटा। जी क्लियर है बेटा? इधर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, इधर कोई प्रॉब्लम है? जी, वी डिस्कस ओनली रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड थीटा के दरमियान रिलेशनशिप कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप कब काम आएंगे वो मैं अभी आपको आगे जाके बता दूंगा। अभी जब हम असल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये रिलेशनशिप काम आ जाएंगे। अब ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए अल्फा गिवन है ए पार्ट के अंदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आपके 50, नियरेस्ट एक्सिस, दिस इज द 50 इज अल्फा। व्हाट इज द थीटा? टू होल एंगल इज 180, 180 माइनस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50, अल्फा माइनस करेंगे इट इज 130। तो थीटा इज 130 पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। बी पार्ट में ये होल एंगल इज 360, अल्फा इज 60, तो थीटा इज 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, इट इज बी पार्ट, इट इज 300 आपका आंसर आ जाएगा। सही बेटा? इन सी पार्ट तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये एंगल कितना? 180, और ये एंगल अल्फा कितना? अल्फा 30। तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 180 प्लस 30 हो जाएगा, 180 प्लस 30 210 हो जाएगा, तो थीटा इज 210 हो गया। सही बेटा? इसमें अल्फा कितना है? यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना? 180, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो -180 है, तो उसमें से 45 माइनस कर दें, 45 180 में से माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा। वन मगर क्लॉकवाइज है तो आपका थीटा क्या हो जाएगा? दिस इज क्लॉकवाइज आपके हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव में होता है। इज दिस क्लियर? ऑल द पार्ट्स आर क्लियर? यस और नो बोले बेटा। जी क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके बैठ डन बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में काफी है, इतने क्वेश्चन काफी है, मगर और भी मैं थोड़े से करवाऊंगा आपको। सही है? एक मिनट मुझे दे दे, मैं दूसरी बुक से भी क्वेश्चन थोड़े से निकाल लूं। ये दूसरी बुक थी कि पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 120, 120 पेज नंबर। ओके ओके इधर आते हैं। इन दिस एंगल, इस इन दिस क्वेश्चन फाइंड द ऑल
एंगल्स 0 से 360 एकदम थीटा की सारी वैल्यूज बताओ जब अल्फा क्या हो 20 हो विद एक्स एक्सिस। अब जाहिर बात है अगर ये आपका अल्फा फर्स्ट आर्म टर्मिनल आर्म है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 20 है तो थीटा क्या होगा, थीटा भी 20 होगा। अगर अल्फा 20 है, अल्फा इज इक्वल टू 20, दिस इज अल्फा, ये अल्फा हो गया 20 हो गया, किसके बराबर है 20 के बराबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आपकी टर्म तो थीटा भी क्या होगा 20 होगा। अगर आपकी टर्म आप सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपके क्या 20 है, यानी अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 20 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा क्या होगा, थीटा यहां से यहां तक होगा, ये थीटा होगा, थीटा आपके कहते हैं 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 इट इज द थीटा इज 160। ये भी ए पार्टी चल रहा है, तो आपने हर क्वाड्रेंट के लिहाज से थीटा बताना है, अल्फा आपके गिवन है। अब अगर आपकी टर्म आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाई हुई, ये आपका अल्फा, अल्फा यहाँ ये 20 है, अल्फा कितना हो गया 20 हो गया, तो थीटा क्या होगा, थीटा यहां से यहां तक ये पूरा एंगल होगा, तो थीटा क्या होगा 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 इट इज 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और आपके अगर फोर्थ क्वार्टर में आपकी टर्म ये अल्फा, अल्फा ये 20 है, ये अल्फा ये 20 है, और थीटा क्या है यहां से यहां तक, तो आपके टोटल एंगल क्या है 360 माइनस 20, 360 माइनस 20 340 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, यस या नो बोलो बेटा जी। इज द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। हर आपके इसके हमने आर्म टर्मिनल आर्म, वी ड्रॉ द टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड आपके मेक एंगल 20 तो अल्फा डेवलप करके, और हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया हर क्वाड्रेंट के लिहाज से। तो आवर आंसर्स ऑफ द ए पार्ट्स आर 20, 160, 200 एंड 340, ये आंसर्स हो जाएंगे। अब आ जाए इसी क्वेश्चन में 9 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 का बी पार्ट के अंदर भी इसी तरह से हमने करने हैं, हमें निकालने हैं, तो हम क्वाड्रेंट के लिहाज से बात करेंगे। दिस आर्म इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आगे ये 70 लग नहीं रहा, तो थोड़ी सी मैं आर्म ऐसी बनाऊं कि 70 आपको लगे भी। दिस इज एंगल 70, ये 70 होगा, अल्फा 70 है, तो दैट मीन थीटा भी क्या होगा 70 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर टर्म आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपकी टर्म आप लाए कर रही है, ये 70 है, तो यहां से यहां तक ये थीटा होगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपको 180 माइनस 70 इज 110 हो जाएगा। सही, इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर टर्मिनल आप थर्ड क्वार्टर में लाई कर रही है, ये 70 है, तो यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना होगा 180 प्लस 70, 180 प्लस 70 थीटा इज 250 हो जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन आपके इसके फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस अल्फा इज 70, what is the value of theta, theta is 360 minus 70, it is 290, the value of theta is 290. Is this clear, the b part is clear, yes or no बोलो बेटा जी। all the answers are clear in question number 9 b part, सही है ओके ओके। हम हमारे पास आता है सी पार्ट के अंदर। सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या, इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टर्मिनल आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये एंगल आपके थीटा है, सॉरी इट इज अल्फा, अल्फा कितना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कह रहा है अल्फा इज 35, अल्फा इज 35, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई तो थीटा इज आल्सो 35, थीटा भी 35 होगा। इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, योर वैल्यू ऑफ अल्फा इज 35, तो यहां से टोटल एंगल 180 हो गया, 180 में से माइनस कर देंगे 35, 180 35 145 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 145 हो जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा। इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो दिस एंगल इज आपका 35, तो यहां से यहां तक ये टोटल एंगल क्या होगा 180 प्लस 35, 180 प्लस 35 इट इज 215 हो जाएगा, 215 हो जाएगा। इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इफ योर टर्मिनल आर्म इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपके इसके दिस इज अ थीटा, ये थीटा आपने निकालना है, तो अल्फा इज 35, अल्फा इज 35, तो 360 में से 360 में 35 करें तो 325 आ जाएगा, 325 इट इज वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगी, 325 आ जाएगी। इज दिस क्लियर, ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा आर क्लियर, यस या नो बेटा जी। ये क्वेश्चन समझ, ओके वेल डन बेटा। अब आ जाए ओके, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा बेटा एक मिनट, ये बेटा ये आपके होमवर्क हैं, ये सारे क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करने हैं, मैं चेक करूंगा, सही है। और इसमें आप क्या हो गया, एक मिनट,
अब ये देखें, ये थीटा गिवन है, आपको अल्फा मालूम करना है। अल्फा बता दे पहले पार्ट के अंदर, जरा चले कर लेते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, पहले पार्ट के अंदर हमें क्या रहा है कि बेटा अल्फा इज आपके 70 हो जाएगा, दिस इज 70, होल एंगल इज 180, सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा ये 70 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे 320 अल्फा क्या हो जाएगा 60 और 40 हो जाएगा, इट इज 40, अल्फा 40 हो जाएगा। फॉर सेकंड पार्ट के लिए अल्फा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए अल्फा इज 70 हो जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ तक 120 180 है, 180 में से क्या ऐड करें 200, दैट मींस 40 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40। तो सी पार्ट में अल्फा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन दिस पार्ट वी डिस्कस एंटी क्लॉकवाइज चले यहाँ तक 360 के अंदर फिर मैं क्या ऐड करूं कि आपका 500 माइनस 360 करूं तो 140, ये 140 और चले, 140 और चले तो 140 चले तो ये आपके क्या होगा, दिस इज अ 40 होगा, अल्फा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा? ए पार्ट तो मैंने करवा ही दिया आपको। अब देखिए बी पार्ट के अंदर आपको डिफरेंट थीटास गिवन है, क्या गिवन है, डिफरेंट थीटास गिवन है। सही बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? उनको ड्रॉ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पार्ट, और आपने क्या करना है, और एक्यूट एंगल यानी अल्फा बताना है विद एक्स एक्सिस क्या होगा। अब पहला क्या 100 क्या हो गया, अल्फा ड्रॉ करना है तो 100 क्या हो जाएगा, यू 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और विद एक्स एक्सिस ये थीटा है आपके, बेसिकली ये थीटा हो गया। और क्वाड्रेंट कौन सा है, दिस इज लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 180, इज 80 हो जाएगी। सही है बेटा? और बी पार्ट को जरा गौर से देखिए, बी पार्ट के अंदर आपके क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, यू क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा, और आपकी टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगी, और ये आप कैसे होगा, ये 80 होगा, अल्फा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। सही बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ड्रॉ ऑल अदर पार्ट्स आर योर होमवर्क। सही है? इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स आपने खुद करने हैं। सही? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं इधर तक बेटा। जी, कोई मसला है मुझे बताइए। ओके बैक। अब बेटा एक चीज सिखा रहा हूँ, एक चीज, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव इन P1, वी हैव 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे हमारे पास। एक हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है कॉस थीटा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है tan थीटा। सही है? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। What is the sin theta? Sin theta is opposite upon hypotenuse. Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Tan theta is opposite upon adjacent. अच्छा, अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं, एडजेसेंट को बेस भी कहते हैं, वो आपकी कोई भी कर लें। आप याद रखिए, ये भी मैंने आपको बताया, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, देयर आर 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट्स है? 4th क्वाड्रेंट है। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका 4th क्वाड्रेंट है। सही बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इफ याद रखिएगा बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल आर पॉजिटिव, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट आपके 90 से 180 के तक, ये 270 और 360 के बिटवीन। सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिएगा सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अदर्स, अदर्स में क्या होगा? अदर्स में आपके क्या है, कॉस थीटा और tan थीटा, तो आर वैल्यूज आर नेगेटिव। ये आपको जबानी याद होना चाहिए। In which quadrant, which one is positive? The first quadrant, all trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine is positive. Cos and tangents are negative. Cos and tangent are negative. In third quadrant, tan is positive. The value of tan theta is positive. The value of tan is positive. Others, others में क्या आ जाएगा? others में आपके क्या आ गया? साइन और ओके जो cos थीटा आर पॉजिटिव, साइन और cos थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस या नो बोलो बेटा? तो सॉरी मैं उल्टा कह दिया। एक tan पॉजिटिव होगा, अदर साइन और cos आर नेगेटिव होंगे, साइन और cos आर नेगेटिव होंगे, मैंने गलती कह दिया। ओके बेटा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव। अदर्स, अदर्स में क्या है? अदर्स में आपके साइन थीटा और tan थीटा आर नेगेटिव। सही बेटा? तो एक ये चार्ट आपको जबानी याद होना चाहिए। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक? देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो तीनों के तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, अदर टू आर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 180 टू 270, tan इज पॉजिटिव, अदर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, अदर टू फंक्शंस आर नेगेटिव। सही है? तो ये चार्ट आपको जबानी याद होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं इधर तक। जी बेटा, कोई मसला है? जी ओके।
अच्छा बेटा, ये भी आपको बता दी कौन किधर पॉजिटिव है कौन क्या है। इसका बहुत ही सिंपल सा चार्ट है, ये बहुत ही सिंपल चार्ट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सिंपल सा चार्ट। ये भी मैंने आपको इधर, वो तो मैंने खुद लिख के बता दिया, मगर बहुत ही सिंपल डायग्राम ये, दिस इज अ वेरी सिंपल डायग्राम। दिस इज अ चार्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अदर टू आर नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 is positive, other twos are negative. And fourth quadrant cos is positive, other twos are negative. Is this clear? बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? Yes or no बेटा? This is very simple way to represent a chart. सही है, बहुत ही सिंपल तरीका है चार्ट को रिप्रेजेंट करने का। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जी, ओके बेटा। क्यूट में तो बाद में बात करते हैं। ये आपको पता चल गया कि कौन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कौन नेगेटिव कहाँ होता है? जी बेटा, इसकी जरा थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूं, एक मिनट, इसकी प्रैक्टिस करवा दूं थोड़ी सी मैं आपको, कौन पॉजिटिव कहाँ पे होता है कौन नेगेटिव। अब देखिए बेटा, विदाउट कैलकुलेटर, एक विदाउट कैलकुलेटर आपने, ये क्वेश्चन है विदाउट कैलकुलेटर फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये क्वेश्चन आपने बताना। बस ये दो क्वेश्चन से आपको ये चार्ट भी याद हो जाएगा। इस चार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर डिटरमाइन, आप बताइए वेदर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ratios are positive or negative, positive and negative। 270, 230, 230 का साइन 230, 230 कौन सा क्वाड्रेंट है? 230 आपके थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। 230 इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन की बात हो रही है, साइन 230 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वैल्यू इज नेगेटिव आएगी। वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। बी पार्ट, कॉस 140, 140 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होती है। सेकंड, इन सी पार्ट 10, 215, 250, 215 इज थर्ड क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इन डी पार्ट cos 350, 350 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट था। सही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इज दिस क्लियर? डी पार्ट समझ में आया कि नहीं आया बात? ई पार्ट, ई पार्ट आपके 10, 30, 340, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, बात समझे? एफ पार्ट, साइन 160, साइन 160 कौन सा क्वाड्रेंट है? साइन 160 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। सही, इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इन जी पार्ट, जी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? जी पार्ट के अंदर क्या है? cos -16, cos -16 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? जल्दी से बताएं, कौन सा cos -16 कौन सा -60 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि क्लॉकवाइज -60 मतलब क्लॉकवाइज चले, तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव लिख दीजिएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इन एच पार्ट, एच पार्ट के अंदर बेटा क्या है? 10 -155, तो दैट इज व्हाट इज योर क्वाड्रेंट? तो योर क्वाड्रेंट इज आपके थर्ड क्वाड्रेंट, आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्लॉकवाइज आपके आर्म इधर ऐसे लाएगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, -55, दैट मींस योर क्वाड्रेंट इज थर्ड। द वैल्यू ऑफ 10 इज आपके इसके 10 is नेगेटिव ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सो इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये बात समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके बेटा, वेल डन। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें आपने मुझे पॉसिबल बताना है, वो यही इसी की प्रैक्टिस करें हम। चार्ट जो मैंने आपको सिखाया है उस चार्ट की हम प्रैक्टिस करेंगे। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अच्छा, इस चार्ट के अंदर अगर हम आए तो हमारे पास क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, आपने क्वाड्रेंट, पॉसिबल क्वाड्रेंट बताना है। पॉसिबल क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है? तो 10 इज पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? 10 इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज 10 इज ग्रेटर देन जीरो। 10 पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? 10 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड आर पॉसिबल। इस ए पार्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इन बी पार्ट में कह रहे हैं कॉस पॉजिटिव है, कॉस इज पॉजिटिव एंड साइन इज नेगेटिव। वेयर इज द कॉस पॉजिटिव होगा? कहां पे कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए कॉस पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन नेगेटिव, तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस या नो बोले बेटा? इन सी पार्ट, कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर सेम साइन, आर सेम साइन, आर द सेम साइन। तो सेम साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, दोनों पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी।
और आपके पास क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगी। इज दिस क्लियर, यस या नो बोले बेटा? जी, सी पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? इन डी पार्ट साइन एंड टेन आर अपोजिट साइन, साइन एंड टेन आर अपोजिट साइन। फर्स्ट तो नहीं हो सकता, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड होगा, एंड थर्ड होगा। थर्ड में क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर? और फोर्थ में टेन और साइन दोनों नेगेटिव होंगे। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बोलो बेटा? जी ओके बेटा, ओके 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 ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको? सही है, वेल डन। सही है बेटा, आज इधर रखें, तो बाकी इंशाल्लाह वी डिस्कस टुमारो। और कल बेटा आपकी क्लास दोपहर में 2 बजे होगी क्लास, सही है?